बच्चों इससे पहले मैं सोल्युबिलिटी में तुम्हें कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन के लिए 5 डिफरेंट फॉर्मूला सॉल्यूशन के लेक्चर 2 में बताया हूं। कौन कौन से फॉर्मूले थे? मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलैलिटी और पीपीएम। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पे तुम्हें दिखाई देंगे। उन पांचों क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसको लेट करें या फिर कैसे सॉल्व करें, क्योंकि जहां पे भी लेट करने होते हैं वहां पे स्टूडेंट मीन्स फ्रीली फील नहीं करते हैं कि हम लेट करें और कहीं गलत हो जाए। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 अपना देखो क्या है, जिसका रिलेशन मास परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन से है। क्या है देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 होगा कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास ऑफ CCl4। जो 5 क्वेश्चन का सेट अभी दिखाई दिया था उसमें से पहला क्वेश्चन है। यानी हमें बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है और साथ में CCl4 का भी निकालना है। सॉल्यूशन कैसा बना है? 30% बाई मास ऑफ CCl4, यानी कि 30% बाई मास है CCl4 का। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना है उसके लिए तुम्हें लेट करना होगा कि सॉल्यूशन का अमाउंट कितना होगा। अगर परसेंटेज है तो 100% उसका अमाउंट 100 ही होगा। ये हमें लेट करना होगा, नहीं तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। मींस क्वेश्चन जहां भी परसेंटेज दिखाई दे सॉल्यूशन में, वहां कसम खा लो कि मतलब सॉल्व करने के लिए हमें ये लेट करना होगा कि लेट मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। तो ये हम मान लेंगे तो समझो कि मेन क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब अगर हमने लेट कर लिया कि लेट मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, तो इसी का 30% अपना क्या है? CCl4। तो 100 का 30% कैसे फाइंड आउट करते हैं? देन मास ऑफ CCl4 अपना कितना हो जाएगा? 100 का 30% निकालने का। बच्चों ये देखो तरीका पहले भी पढ़े होगे, 100 इंटू 30/100, तो ये हो गया 30 ग्राम ऑफ CCl4। और मास ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा? अब 100 में 30 ग्राम ये है, तो बाकी कितना बच गया? हमने 100 ग्राम टोटल माना है, तो इसमें से 30 ग्राम अपना CCl4 हो गया, तो बचा क्या? 100 माइनस 30 यानी 70 ग्राम ऑफ क्या हो गया? अपना बेंजीन। मोलर मास ऑफ CCl4 क्या होता है? कार्बन 1 है, क्लोरीन 4 है, तो 1 इंटू 12 यानी कि 1 कार्बन के लिए इसका एटॉमिक मास होता है 12। 12 ही लेंगे, 12.001 नहीं लेंगे। और क्लोरीन है इस यहाँ 4 है, तो इसका राउंड ऑफ करके 35.5 ही लेते हैं। तो 4 इंटू 35.5 दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 154। ऐसे ही मोलर मास ऑफ बेंजीन 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो 6 इंटू 12 और 6 इंटू 1 दोनों को ऐड किया तो 78। यू वो मैंने लिखा, यू का मतलब यूनिफाइड मास यानी ग्राम पर मोल। तो दोनों का एटॉमिक मास मिल गया, मास इन ग्राम मिल गया। तो इसके बाद से हम फाइंड आउट करेंगे मोल्स ऑफ CCl4। तो मोल्स ऑफ CCl4 कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास अपना कितना है? CCl4 के लिए 30 ग्राम और बेंजीन के लिए 70 ग्राम, और इनका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 154 एंड 78। तो सबसे पहले हम CCl4 का निकालते हैं। CCl4 का गिवन मास है 30, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास जो है 154 है, डिवाइड करेंगे तो 0.19 हो जाएगा, ये मोल होगा। इसको हम ऐसे मोल भी लिख सकते हैं। ऐसे बेंजीन का निकालना है तो 70 अपॉन में 78, और ये लगभग डेसिमल के 2 प्लेस तक ही डिवाइड करना है, क्योंकि तुम्हारे में कैलकुलेटर तो अलाउ है नहीं। ISC बोर्ड में अलाउ है, वहां पे आगे 4 प्लेस तक निकाल सकते, बट CBSE बोर्ड में मैक्सिमम कितना फाइंड आउट करना है? अप टू द 2 प्लेस ऑफ डेसिमल नहीं है तो 1 प्लेस पे भी आंसर ऑलमोस्ट आ ही जाता है राउंड ऑफ करके। तो ये हो जाएगा 0.89 और ये हो गया अपना मोल। तो दोनों का मोल आ गया। इसके बाद से अब इधर आते हैं, देखो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है। हमने दोनों का मोल निकाल लिया। फॉर्मूला मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है गिवन अपॉन टोटल, मतलब गिवन चाहे सोल्यूट हो या सॉल्वेंट हो डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मोल। तो बेंजीन का निकालना है तो मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऐसे इसकी वैल्यू रख देंगे 0.89, 0.89 प्लस 0.12। बस इसको सॉल्व करोगे डेसिमल के 1 to 2 प्लेस तक तो ये आ जाएगा 0.82, और मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। ऐसे अब आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें पता है, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ाया है पिछले वीडियो में कि मोल फ्रैक्शन अगर 2 है तो दोनों का सम 1 होता है। तो एक की वैल्यू हमें नोन है तो दूसरे को बस हमें क्या करना है?
1 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 माइनस 0.82 ये हो जाएगा 0.18 और इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। तो यही है अपना फाइनल आंसर। अब ऐसे ही हम आगे के भी जो इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन है अगले वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। उसे देखने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा।